और इस ब्लॉग में आप लोग को मैं अपना घर भी दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा घर कैसा है। तो बहुत ही गरीब घर से मैं बिलोंग करता हूँ और मिडिल क्लास फैमिली है मेरा। आप लोग को अभी मैं अपना भट्ठी दिखाता हूँ जहाँ की मूर्तियाँ तैयार होती है। अब देखिए ये 8 लेयर होने वाला है। देखिए गिन के दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग पे। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था, उसके वजह से देखिए हम लोग अपना जो काम है देखिए घर के अंदर हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि बारिश में काम करने से अगर हम लोग का जो सांचा रहता है, देखिए आप लोग को दिखा देते हैं, ऐसा ऐसा सांचा, ये सब सांचा अगर भीग जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। हम लोग का जो मेहनत है वो बेकार चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अभी बारिश में हम लोग अभी घर के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत ही कम स्पेस है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ काम करने की। तो इधर देखिए मेरे पापा जी हैं, देखिए इधर मेरे पापा जी हैं और देखिए डामर सेक रहे हैं। कितना बड़ा डामर है आप लोग को दिखा देते हैं। इस देखिए इसको सेकेंगे और इसको डिजाइन बनाएंगे इसमें, और उसको कोयला में इसको लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए इधर मेरी मम्मी जी है और मम्मी जी देखिए जो हम लोग का बनाया हुआ जो सांचा रहता है, उस सांचे को मेरे मम्मी जी थोड़ा पानी की मदद से उसको थोड़ा सरफेस को चिकना कर रही हैं। जब ये सूख जाएगा तो थोड़ा सा जब हम लोग हाथ को फेर देंगे तो ये बहुत तरह से ये चिकनाहट में बदल जाएगा। उसके बाद हम लोग जो इसी डामर देख रहे हैं, यही डामर से हम लोग नक्काशी करेंगे और प्यारी प्यारी आकृतियाँ हम लोग बनाएंगे। और इस ब्लॉग में आप लोग को मैं अपना घर भी दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा घर कैसा है। तो बहुत ही गरीब घर से मैं बिलोंग करता हूँ और मिडिल क्लास फैमिली है मेरा। तो देखिए अपना अभी घर दिखाता हूँ। देखिए ये है मेरा घर, देखिए जो कि एक छज्जा आप लोग को दिख रहा होगा, छोटा सा छज्जा, यही छज्जा है। और एक देखिए ऊपर में दिख रहा होगा घर, देखिए यही मेरा छोटा सा घर है। और हम लोग कहाँ खाना बनाते हैं वो आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए ये देखिए हम लोग यहीं खाना बनाते हैं गाइस। आप लोग को अभी मैं अपना भट्ठी दिखाता हूँ जहाँ की मूर्तियाँ तैयार होती है। तो देखिए इधर देखिए इतने सारे देखिए सांचा जो इधर रखा हुआ है, ये सब धूपदानी है जो भगवान को धूप और दिया दिखाते हैं, वो वाला है। और देखिए एक छोटा सा गड्ढा आप लोग को दिख रहा होगा, यही गड्ढा में हम लोग सामान को क्राफ्ट करते हैं और इसी गड्ढे में हम लोग सामान को बनाते हैं। तो उसी में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग आग जलाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है सख्त लकड़ियाँ हम लोग डालते हैं, जिससे कि आग जो है बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर में, मतलब कि आग बन जाता है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में। उसके बाद हम लोग अपना जो बनाया हुआ सांचा रहता है, जिसमें कि हम लोग पहले से पीतल डाल के रखे हुए रहते हैं, और उसको हम लोग इस भट्ठी में डालते हैं। तो भट्ठी जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, उसके वजह से जो पीतल जो है वो मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद बहुत ही प्यारा आकृति यानी कि ब्रास का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। तो हम लोग जो है अपना गुजारा इसी से करते हैं। तो दोस्तों डामर अभी गर्म हो गया है और डामर को अभी मेरे पिताजी लेयरिंग करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा अभी अमेजिंग दिखेगा। तो आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि डामर को कैसे लेयरिंग किया जाता है, तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए इसको पहले पूरा गोल कर लिए हैं, एक बराबर एकदम लेयर इसको अच्छा से बना लिए हैं। पूरा गोल करके एकदम इसको लंबा कर देते हैं और इसको बार बार फोल्ड करते हैं। तो जितना बार फोल्ड करेंगे उतना इसका लेयर दिखेगा। तो गाइस अभी 2 लेयर हो चुका है, अब 2 से अब 4 होने वाला है। तो 4 लेयर कैसे किया जाता है वो भी दिखाते हैं। तो देखिए ये हो गया 4 लेयर। एक बराबर इसको खींचना पड़ता है, यहाँ वहाँ थोड़ा मोटा पतला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसीलिए इसको एक बराबर खींचने के बाद जो है दोबारा इसका जोड़ते हैं, तब जाके लेयर एक बराबर दिखता है यहाँ से वहाँ तक। तो अब 4 लेयर हो गया। अब 8 लेयर कैसे होता है वो भी दिखा देते हैं। सेम यही प्रोसेस है, अब 8 लेयर होगा, देखिएगा, है ना। तो 8 लेयर करके दिखाइए पापा जी। देखिए इसको एक बराबर खींच लिए। अब देखिए ये 8 लेयर होने वाला है। देखिए गिन के दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लगभग 8 लेयर हो चुका है। देखिए 8 लेयर देखिए कैसे किया जाता है। देखिए हमको जितना जरूरत होता है उतना लेयर करते हैं हमको इसमें 16 लेयर करना है। 16 लेयर करने से क्या होता है कि डामर जो है बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। जब इसको पकड़ के घिसते हैं तो डामर जो है एकदम पूरा पतला सरफेस, इसका थिकनेस कम हो जाता है। तो इसका थिकनेस कैसे कम किया जाता है वो भी आप लोग को वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी देखिए अब 16 लेयर करेंगे, थोड़ा सा इसको खींचना होगा, उसके बाद 16 लेयर करना होगा। तो देखिए अभी 16 लेयर हो गया। देखिए इधर था 8 लेयर और इधर 8 लेयर, यानी कि 16 लेयर।
तो इसको अभी 16 लेयर कर लिया गया है। अब जब इसको खींचेंगे तो इसका थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये वाला देखिए, इसी के ऊपर हम लोग नक्काशी करेंगे और इसी के ऊपर जो है 16 लेयर का जो रहता है उसका थिकनेस कम करके इसके ऊपर हम लोग डामर को चढ़ाएंगे। आप लोग को प्रोसेस बता देते हैं, फिलहाल ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर प्रोसेस करके दिखाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, इसी डामर से हम लोग इसमें लेयर चढ़ाएंगे। लेयर चढ़ाने के बाद एक बार इसके ऊपर और मिट्टी चढ़ाना होगा, उसके बाद ये सूख जाएगा, फिर एक बार इसमें लाल मिट्टी चढ़ाना होगा, जबकि ये पूरा तरह से मजबूत हो जाएगा। उसके बाद भट्टी में डालेंगे, थोड़ा सा पीतल भी देंगे और ये जो है बन के तैयार हो जाएगा। ये सेरहा बनने जा रहा है, जिसको छत्तीसगढ़ में यूपी बिहार के लोग सेरहा बोलते हैं और हम लोग भी इसको सेरहाई के नाम से जानते हैं और इसको बनाते भी हैं। तो इसको अभी फिलहाल इसको साइड में रख देते हैं। और देखिए अभी 16 लेयर जो है बहुत ही मोटा दिख रहा था, देखिए जब इसको मेरे पिताजी खींच दिए तब देखिए इसका थिकनेस कितना ज़्यादा कम हो गया। आप लोग को दिखाते हैं, देखिए इसका थिकनेस देखिए कितना ज़्यादा कम हो गया और देखिए कितना ज़्यादा ये लंबा हो गया है। तो दोस्तों ये मेरा पहला व्लॉग था। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं भी व्लॉगिंग करूं, लेकिन मेरा कुछ हालात ऐसा कंडीशन मेरा सही नहीं है, इसी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरा घर भी उतना अच्छा नहीं है जिसके वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाता हूं। लेकिन मेरा भी सपना है आप लोगों का सपोर्ट पाना, आप लोगों के दिलों में जगह बनाना। तो एक मिडिल क्लास लड़के को आप एक सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों, जिसके लिए मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी रहूँगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है गाइज, जिससे एक गरीब लड़के को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, आशा करता हूँ कि ये वीडियो मेरा उतना भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन आप लोग को ज़रा सा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय जोहार।